हेलो प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बी की क्लास फर्स्ट पर। हमने कक्षा 10 का चैप्टर नंबर पहला शुरू किया था। आज इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम इस चैप्टर में अभिकारक और उत्पादों के बारे में पढ़ चुके थे और रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। यहाँ से सवाल ज़रूर ही आता है। यहाँ से दो तरह से सवाल पूछा जाता है। या तो वो सीधा बोल देगा कोई अभिक्रिया दे करके कि इसको परिभाषित करो और उदाहरण लिखो इसका, या कोई अभिक्रिया दे करके पूछ लेता है कि ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम सबसे पहले आज रासायनिक अभिक्रियाओं में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया को पढ़ते हैं जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या मतलब होता है? जुड़ना। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अभिकारक जो होते हैं वो मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो एक अभिकारक ए है, एक अभिकारक ए है प्लस दूसरा अभिकारक बी है। अभिकारक क्या होते हैं? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और ये दोनों मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं जिसका नाम ए बी है। ये दोनों जुड़ कर के ए बी उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो संयोजन में क्या हुआ? एकल अभिकारक मिलकर के, दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं हम, जैसे दूल्हा दुल्हन होता है, शादी के बाद दोनों मिलकर के दोनों का क्या बन जाता है? एक जोड़ा बन जाता है। तो ऐसे ही दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, एक तो जुड़ेगा नहीं, दो होंगे या दो से अधिक हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं, आपस में सहयोग करके उत्पाद, एकल उत्पाद मतलब सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक मैग्नीशियम तार होता है, मैग्नीशियम तार की रिबन होती है जिसको बोलते हैं Mg। मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? Mg। Mg की अभिक्रिया अगर इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन किया जाए, जलाया जाए O2 की उपस्थिति में, तो बनता है MgO बनेगा। क्या बनेगा? MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। तो दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जैसे देख लेते हैं और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोयले का दहन, कोयले का जलना। जैसे कोयले का संकेत क्या है? कार्बन C। कोयले का संकेत क्या है? कार्बन C। कार्बन किसकी उपस्थिति में जलेगा? कोई भी चीज़ दहन होती है, जलती है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो दोनों जल करके क्या बना? CO2 गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो यहाँ कितने अभिकारक थे? दो। मिलकर के कितना उत्पाद बनाया? एक उत्पाद बनाया। तो दो अभिकारक मिलकर के जब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? बोलो, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोयले का दहन, जल का निर्माण। जैसे H2 + O2 बराबर क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। और बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब चूने से जब जल से करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने ग्रुपों में शेयर करें।